हेलो मेरे दुकानदार भाइयों, आपकी शॉप पर भी इस प्रकार से ख़राब फोल्डर गजे हुए होंगे जिनको आप बेकार समझकर बेच देते होंगे। त्यौहार में दीपावली के आसपास सभी दुकानदार भाई इसको लगभग सेल करते हैं 100 रुपये के आसपास रेट में, पर मैं तो इनको कभी नहीं बेचता हूँ, इनको स्टोर करके रखता हूँ। ये बड़े ही काम के होते हैं। इनको बेचने से बहुत ज़्यादा 5 से 6 रुपये एक पर पीस मिलता है, और आप अगर इनमें से थोड़ा सा भी सामान इसका यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। पर आप नया ख़रीदने जाएंगे बहुत महंगा मिलता है और जल्दी मिलता भी नहीं है। तो इसको जो है मैं फेंकता नहीं हूँ, इसको सुरक्षित रखता हूँ। एक काउंटर रैक में बराबर पूरा गांच के रखा हूँ, बहुत ढेर सारा मात्रा में है। तो बताता हूँ इनका यूज कहाँ पे होता है। मान लीजिए आपके पास कोई सेट कभी बार ऐसा डैमेज हो जाता है जिसका डिस्प्ले तो चला जाता है पर उसका टच ग्लास सही होता है, तो आपको क्या करना है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसको आराम से आप सेपरेटर मशीन पे लगा के इसका टच ग्लास निकाल लीजिए और रख लीजिए। सेम वो काम में कभी आया किसी का टच ग्लास टूटा उटा वाला, तो उसी में इसको सेट करके आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपका समझ लीजिए 10-15 फोल्डर के दाम में जो बेचे फ़ायदा मिलता है, एक सेट आप अगर रिपेयर कर देंगे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। बाकी दूसरा प्रॉफिट है, इसमें कभी कभार डिस्प्ले की लाइट वाइट ख़राब हो जाती है, तो आप इसको यहाँ से खोल के बता दे रहा हूँ। लाइट ख़राब फोल्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी लाइट यहाँ से निकाल के चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर कभी टूटा हुआ ख़राब हो जाता है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ये सब लाइट वाले सब सेक्शन के हैं पत्ते, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो किसी फोल्डर बदलोगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा, प्रॉफिट होगा नहीं। इसमें जो भी हो जाएगा टोटल प्रॉफिट होगा, लागत कुछ भी नहीं है, हमारे पास पड़ा ही हुआ है बेकार में। लाइट यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा फ़ायदा, कभी कभार ऐसे आते हैं कि झटका लग के सेट गिर जाता है नीचे, तो हमारा एक कंपोनेंट जैक टूट जाता है। नया ख़रीदने जाओ तो 40-50 रुपये का जैक मिलता है। ये अभी हमारे पास फ्री में पड़ा हुआ है, हम इसे ऐसे ही 80 रुपया 100 रुपया किलो के हिसाब से बेच देते हैं। 1 किलो में 20-25 पीस चढ़ता है, सोचिए क्या ही पैसा मिलता है इससे। इसीलिए मैं इसको नहीं बेचता हूँ। निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इस पर फ्लेक्स पेस्ट लगा लीजिए अच्छी क्वालिटी का। फ्लेक्स पेस्ट तमाम मार्केट में आते हैं। अब ये माइक्रोमेश स्कोप पे नहीं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप समझ जाएंगे। दुकानदार भाई हैं, कारीगर हैं कि क्या करना है। ये है हमारा फ्लेक्स पेस्ट, मैकेनिक का है, UB 559 फ्लेक्स पेस्ट। बहुत ही अच्छा वर्क है इसका, मैं तो इसी को ही यूज करता हूँ, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आयरन के ऊपर रख देंगे तो ये हीट होने लगता है, तो इसको हटा लेना है। जैसे ही ये थोड़ा सा देखिए हट गया। अब आप किसी दूसरे फोल्डर में कभी कस्टमर का सेट टूटा हुआ, मतलब फोल्डर गिर उड़ जाता है सेट, तो ये जैक जो है टूट जाता है झटके से, तो उसको बदलने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, खरीद कर लाना पड़ता है। वो 40-50 का मिलता है और यहाँ हमारे यहाँ फ्री में कबाड़ में पड़ा हुआ है। इसको हम बदल के इसमें आराम से इसी तरीके से लगा भी सकते हैं। उस फोल्डर को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद उसको आयरन से हटा के, अगर आपको लगाना है सीधे दूसरे बता दे रहा हूँ, मतलब लगाने के लिए भी ऐसे रख के उसके निकाल के साफ़ कर लो, फिर इसी तरीके से रख के रख दो, आराम से लग जाएगा। अब आप सोचिए इसे 4-5 रुपये में आप बेचेंगे और आपका ये 50 रुपये का जग तैयार है, वो भी ओरिजिनल। मार्केट वाला सही रहता भी नहीं है, बराबर बैठता भी नहीं है। कितने फ़ायदे हैं इसके। अगर आपको बेचना ही है तो अभी भी बेच सकते हो, दाम कोई कम नहीं मिलेगा, दाम तब भी उतना ही मिलेगा, 100-125 रुपये किलो केजी बिकेगा। आप इसमें से तीनों सामान निकालने के बाद भी उसी रेट में बेच सकते हैं, वज़न कुछ भी कम नहीं होगा इसका। अगर किसी फोल्डर डिस्प्ले में खराब है और ग्लास सही है तो उसको निकाल के उस पर मॉडल नंबर लिख के आराम से सुरक्षित रख लीजिए।
दूसरा फ़ायदा, अगर किसी का लाइट ख़राब है तो उस सेम फोल्डर में से निकाल के यहीं से पूरा जो है, कैसे निकालना है इसको, ऐसे निकाल के लाइट सेक्शन पूरा जो है पत्ता सही चेंज कर दीजिए। फर्स्ट क्लास लाइट आएगी। जेन्युइन फोल्डर अगर है आपके पास तो लाइट भी बढ़िया आएगी। और तीसरा फ़ायदा, ये आप यहाँ से जैक निकाल कर इसको रख सकते हैं, लगा सकते हैं। टूटा फूटा फोल्डर आपके पास आ गया है और उसके बाद भी बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। साला चेंज सामान निकलने के बाद इसका दाम में कोई खासा अंतर नहीं आएगा। ये बिकेगा सेम रेट उसी में ही जो 100 बिकता है आपके मार्केट में। हमारे यहाँ तो 125 रुपये 130 में बिक रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ किस रेट में ये बिक रहा है। तो भाई लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी दुकानदार भाई हैं, मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। तो आप अगर ये मार्केट में फोल्डर जैक खरीदने जाएंगे तो 40-50 रुपये का मिलता है। अगर आप ढेर मात्रा में खरीदेंगे भले थोड़ा सस्ता पड़ जाए, अगर 1-2 पीस लेंगे तो आपको ये 40-50 रुपये मिलता है। हमारे यहाँ फ्री में हम इसको ऐसे ही जो है कबाड़ी के भाव में बेच देते हैं। तो कृपया करके इस सामानों को सुरक्षित निकाल के एक डिब्बे में रख लीजिए या ऐसे ही रखो, तो बेचो नहीं ना इसको। अगर फोल्डर में लगा रहेगा तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। मॉडल आसानी से पता चले किस मॉडल का है, हम निकाल के लगा देंगे, बस लगा देंगे। अगर आप निकाल के रखोगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी कि कुछ मॉडल का है, लगेगा कि नहीं लगेगा, वही लगा दिया काम करेगा नहीं। तमाम प्रकार के दिमाग में जो है बातें चलती रहती हैं। तो आपको जो है ऐसे ही फोल्डर सुधा एक काउंटर रैक जो है खाली वाली हो, पीछे पूरा गांच के आराम से ऐसे चट्टी मार के रख लीजिए। मान चलिए अगर महीने में 2-3-4 फोल्डर ही आप जैक वैक लगा दिए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा पैसा हमें मिल जाएगा। तो भाई निवेदन है कि इस ट्रिक का फ़ायदा उठाएं और ये जैक ले जाके कबाड़े वाले दिल्ली पे मिलने बड़े बड़े मार्केट में ही सब बेचते हैं, वहाँ से जैक निकाल के फिर यही मार्केट में घूम के आता है। तो उससे अच्छा हम ही इसको निकाल के यूज़ कर लें और ख़रीदने से बचना पड़े, ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। बस यही था छोटी सी ट्रिक जो कोई आपको बताता नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। या कोई वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही हो या आपकी मार्केट में किस रेट में काम वो बिक रहा है ख़राब फोल्डर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद भाई लोग।